चंद्रमोहन शर्मा, उस सवाल का जवाब को दे दीजिए। आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं, आपके पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, ट्वीट कर एक्स पे पोस्ट कर रहे हैं कि भाई ये तो हमारे मैनिफेस्टो से इन्होंने चीजें उठाई है, हमारे मैनिफेस्टो में जो हमने लिखा था वो तो ये बता रहे हैं कि भाई यहां तक कि किस पेज पे हमने क्या लिखा था और सरकार ने क्या कॉपी कर लिया, यहां इतनी डिटेल में बता रहे हैं। तो भाई जब आपकी मैनिफेस्टो से चीजें अगर कॉपी की गई तो इस बात के लिए आपको खुश होना चाहिए, लेकिन आप उसका विरोध कर रहे हैं। मैं दे देता हूं उसका जवाब। हाँ, मैं दे देता हूं उसका जवाब। कहते नकल के लिए भी अक्ल चाहिए और अक्ल के साथ तर्क चाहिए। अच्छा। और वो दोनों भाजपा के पास नहीं है, क्योंकि अगर रोजगार के ऊपर काम करना था तो उसकी अक्ल चाहिए थी, उसको प्रामाणिकता देनी थी। जैसे मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर 91 के अंदर जब वर्ल्ड के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर गिरा हुआ था, उस समय उन्होंने नीतियां बनाई और देश के पैसे इंफॉर्मेशन में करा। एक मिनट के लिए आपको रोकेंगे, जो तस्वीरें हम अभी आपको दिखा रहे हैं, ये महिला कार्यकर्ताओं के बीच में निर्मला सीतारमण पहुंची हैं। देखिए उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज 7वां बजट पेश करने के बाद ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। चलिए आप अपनी बात पूरी करिए चंद्रमोहन शर्मा। हाँ, तो ये मित्रों को खुश करने वाला बजट है या आपके मैनिफेस्टो से कॉपी किया हुआ बजट? मित्रों को सत्ता की लालच का डर, सत्ता ना छिन जाए उसके लिए 2 स्टेट से अदर स्टेट के ऊपर अनदेखी करना, ये भाजपा की प्रमुखता दिखी इस बजट के अंदर। जहां देश के अंदर बेरोजगारी, चाहे सरकारी नौकरी की हो चाहे दूसरी लेवल के ऊपर, उसके ऊपर कोई कार्य प्रणाली नहीं दिखी। एक झुंझुना मिडिल क्लास को टैक्स वेरियर के अंदर दिखाने की कोशिश करी गई, जिसकी प्रमाणिकता इस बात से दूर है कि अगर बुनकर एमएसएमई एसपी की जो व्यापार है उसके लिए आपकी क्या नीति है, उस पर कोई गौर नहीं है। ठीक है। जीएम शाहीन जेडीयू के प्रवक्ता हैं। जीएम शाहीन भाई, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ 2 अपने सहयोगियों को खुश करने के लिए इस बजट में पूरी कोशिश की गई है और एक कुर्सी बचाने वाला बजट है। क्या वाकई इतना दबाव है जेडीयू का? देखिए मंजीत जी, क्या है ना कि हमें इनकी बातों पे नाराज नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर इनकी जगह पे होता तो वो भी यही करता। लेकिन आज मानसिकता ऐसी है कि बेचारे परेशान बहुत ज्यादा है। अब कामकाज कुछ बचा नहीं, कुछ तो बोलेंगे। अब अगर आपके टीवी चैनल पे भी नहीं बोलेंगे तो फिर कांग्रेस बची कहां? कांग्रेस तो बिल्कुल देश में नहीं है। तो एक सोच जो इनके दिमाग में आ रही है कि जो ख्याल पका रहे हैं ये लोग, देखिए कोई भी मेंबर पार्लियामेंट जब चुन के आता है, वो क्यों आता है चुन के? कि वो अपने लोगों के काम करे। हम लोग सरकार में है, मान लो एनडीए के गठबंधन में है, और आज नहीं है, पहले भी थे, वाजपेयी जी के टाइम पर भी थे। ये जो बता रहे हैं कि गठबंधन का जोर है, सहयोगियों का जोर है, वाजपेयी जी की जब सरकार थी तब भी थे, बहुत सालों से हम चलते आ रहे हैं। इनको जरा पूछिए कि ये घबराहट क्यों हो रही है इन लोगों को। हमने जो बेहतरीन बजट दिया देश का, और हमने फौज का भी, डिफेंस का भी सोचा, हमने हर एक फैक्ट्री का सोचा, लेकिन इनको क्यों तकलीफ हो रही है भाई? काम कर रहे हैं, सहयोगी पार्टनर है, तो क्यों नहीं होना चाहिए? अब देखिए, पहले ये लोग कुछ और बता रहे थे, अब क्योंकि बजट अच्छा मिला, यहाँ बिहार एंड दूसरे स्टेट में जो है उन लोगों को, बिकॉज बाढ़ का भी इशू है, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, एक मदद मिली, इनको परेशानी तो, लेकिन हम लोगों को इनके ऊपर घबराना नहीं चाहिए। ऋषि मिश्रा इस बात से परेशान है कि आपकी कि जो विशेष राज्य के दर्जा का जो पूरा शिगुफा चल रहा था वो अब यहां फूट गया। अब ये लग रहा है कि भाई इस तरह के बजट से तो सारे लोग खुश होंगे, नीतीश जी के चेहरे पे वो खुशी दिखाई दे रही है, और ये चीज आपको बर्दाश्त नहीं हो रही। रंजीत जी, विशेष राज्य का दर्जा जनता दल यू भी मांग रही थी, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको समझा दूं, रोहन गुप्ता जी ने आपको भी समझा दिया है, और जनता दल यू के जितने भी मंत्री हैं, स्पोक्स पर्सन है, उनको एक्सपोज करके रख दिया। रोहन गुप्ता ने अभी कहा है, आपके चैनल पे कहा है कि 11 लाख करोड़ रुपए पूरे देश भर में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। तो जो 59 करोड़ बिहार में जो खर्चा हो रहा है वो उसी का पार्ट है, कोई स्पेशल पैकेज नहीं है। ये रोहन गुप्ता जी ने आप लोगों को समझा दिया है। दूसरी बात, ओपनिंग स्टेटमेंट में रंजीत जी आप विशेष राज्य के दर्जे के बारे में समझा रहे थे, एक चीज आप नहीं समझा पाए। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से जनरेशन टू जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता, रोजगार जनरेट होता। इससे हमारे बिहार के जो गरीब युवा हैं
उनको मदद मिलती, लेकिन उस पे आपका ध्यान नहीं गया। आप स्पेशल स्टेटस को एक स्पेशल इंसेंटिव से कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, ऋषि मिश्रा सिर्फ स्पेशल स्टेटस मिल जाने से, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने से, सिर्फ दर्जा मिल जाने से कैसे रोजगार सृजन हो जाएगा भाई? रोजगार सृजन होने के लिए वहां पर उद्योग धंधे लगने होंगे, वहां सड़कों का जाल बिछाना होगा, वहां बिजली पानी की स्थिति ठीक करनी पड़ेगी। तो क्या वो सब नहीं किया जा रहा है क्या? और जो किया जा रहा है इससे रोजगार नहीं पैदा होगा क्या? रंजीत सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। स्पेशल स्टेटस मिलने से इंडस्ट्रीज को यहां पर आने के लिए इंसेंटिव मिलता, उससे यहां पर युवाओं को रोजगार मिलता, हमेशा के लिए मिलता। और जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, 2 दिन पहले तक जनता दल यू के साथियों को क्यों नहीं समझा पाए? 2 दिन पहले तक ये लोग भी डिमांड कर रहे थे, हम लोगों को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री देश भर में पिछले 10 वर्षों से कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन आप जिस स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं भाई, यूपीए की सरकार में भी वो स्पेशल स्टेटस नहीं मिला ना। और आप एक मिनट, और आप पहले इनके भी तो सहयोगी रह चुके हैं ना, सहयोगी रह चुके हैं, तब भी नहीं मिला, और फिर से उनके साथ गठबंधन में हैं आप। तो भाई जिनकी सरकारें थी और जिनके साथ आप खड़े रहे, उन्होंने भी आपको स्पेशल स्टेटस नहीं दिया ना, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया ना। अरे भाई साहब, रोहन गुप्ता रखिए सर भाई, अरे धैर्य रखिए सर, धैर्य रखिए। हाँ ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिए ऋषि। हाँ ठीक है ऋषि मिश्रा, हाँ बताइए ना। के लिए कर रहे हैं, रोजगार के लिए कर रहे हैं। गठबंधन के 2 साथी बैठे हुए हैं, दो पक्ष बैठे हुए हैं इनकी गठबंधन के, एक एसपी के और सामने आपके आरजेडी के। एसपी के ये कहते हैं कि दोनों राज्यों को खुश करने के लिए बजट दिया, और आरजेडी कहते हैं कि नहीं जी, ये तो पूरे देश का बजट है। पहले वो लोग तो तय कर लें कि क्या एनडी गठबंधन का स्टैंड है। इसका मतलब रंजीत जी साफ है कि इनका रोना तय था, इश्यू अब तय हुआ। एक पक्ष बोलता है कि वो बजट 2 राज्यों को खुश करने के लिए है, और दूसरा बोलता है पूरे देश के लिए है। अरे भैया, आप दोनों तय कर लो, चालू डिबेट में तय कर लो, इंटरनल डिबेट करके तय करो कि आपको रोना किस मामले का है। 2 राज्यों को ज्यादा दिया इसलिए आपको रोना है, ज्यादा बजट दिया इसलिए आपको रोना है। आपका रोने का मुद्दा तय कर लीजिए पहले। मनोज यादव, आप लोग कह रहे हैं कि 2 राज्यों को खुश किया गया, और ऋषि मिश्रा सही कह रहे हैं, रोहन गुप्ता और ऋषि मिश्रा कह रहे हैं कि नहीं, ये तो 11 लाख करोड़ का जो पूरे जो कैपेक्स है उसी का पार्ट है, तो इसको अलग से क्यों मानना चाहिए? तो ये आप लोगों ने आपस में कुछ तय किया है क्या? दोनों को विंडो में लाके डिबेट करवाइए, दोनों को। नहीं, मनोज यादव अभी जवाब देंगे ना। हाँ रोहन गुप्ता जी प्लीज थोड़ा सा धैर्य करवाइए। आपने जब से अभी डिबेट शुरू की है, भाई अरे रुक जाइए। ऋषि मिश्रा आएंगे आपके पास ना। हाँ मनोज यादव, अभी रोहन जी ने जब से डिबेट शुरू की तब से वो लगातार एक शब्द पे जोड़ दे रहे हैं, लगातार। वो मुझे तुरंत कनेक्ट होता है, रोने पे। कल ही तो मोदी जी रोए, भूल गए क्या? इसीलिए आपके दिमाग से नहीं निकल रहा है क्या? और जेडीयू के साथी कह रहे विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। अरे विपक्ष 2.5 घंटा गला दबाया है मोदी जी का, आपको नहीं दिखा क्या? आरजेडी का जवाब दे दीजिए अपने मुख से कहा 2.5 घंटे गला दबा के आरजेडी को जवाब दे दीजिए। अपना काम कर रहे हैं, नहीं आरजेडी को जवाब देंगे। आप ये बताइए, आपके ऊपर मोदी जी का साया आ गया क्या? कल ही इतना रोए, आप मोदी जी को एक्सपोज करने के लिए बार बार कह रहे हैं क्या? ऐसा मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता। मोदी जी नाराज हो जाएंगे, आरजेडी के साथ खड़े या खिलाफ खड़े? अभी प्रैक्टिस में भी नहीं, आप बताइए आरजेडी के साथ खड़े। आपको मोदी जी का मजाक उड़ाना हो, क्यों मोदी जी का मजाक उड़ाते हैं? खिलाफ क्यों उड़ा रहे हैं मोदी जी का मजाक? ना। मनोज यादव बजट पे आइए ना, बजट की चर्चा पे आते हैं ना, बजट की चर्चा पे आइए। हाँ, अरे क्यों बीजेपी